बात करते हैं अंधपूतना की। तो अंधपूतना का मॉडर्न कोरिलेशन है क्रोनिक डायरिया। तो देखो अंधपूतना से पता चल रहा है कि पूतना कैसी है, अंधी है। तो इससे आपको रिलेट ऐसे करना है कि बच्चा भी इसमें क्या होगा, अंधा होगा। तो जब बच्चा अंधा होगा तो द्वैष्टि स्तन, उसे स्तन दिखाई नहीं देगा, तो स्तन से वो क्या करेगा, द्वैस करेगा। ठीक है। और जब स्तन का पान नहीं करेगा तो उसका वर्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब दो वर्ड हो जाएगा। ठीक है। सतत अधम शयनो, मतलब वो पेट के बल सोता है। देख रहे होंगे आप फोटो में कैसे लेटा है, पेट के बल लेटा है, मतलब अधो शयन करता है। ठीक। और जब बच्चा अंधा होगा, स्तन से द्वेष कर रहा है और कवर्ड चेंज होगा, तो उसके लिए पोथी उथी पढ़ना, उसके लिए पोथी जन्म शून्यता, मतलब उसके लिए पोथी उथी कोई मैटर नहीं करता होगा। आप इसको बुक से रिलेट कर सकते हैं। अतिरोधम, और जब स्तनपान नहीं करेगा बच्चा तो बहुत ज़्यादा रोएगा। कासो अल्प निंद्रता, बहुत कम सोता है और उसको कास होता है। ठीक है। और अम्लगंधी व मत्स्य गंधी, तो आपको पता है कि देखिए यहाँ मछली मैंने बना के रखी है, आंवला भी बना के रखा है। तो आप ये पता लगा कर सकते हैं कि जब वो स्तन का पान नहीं करता है तो क्या खाता है, आंवला और मछली। ठीक है। ये आपको जब मैंने गंध याद करवाया था तब भी बताया था, बच्चा जब अंधा है तो उसके लिए स्तन मैटर नहीं करता है, वो कुछ भी खा लेगा तो उसके लिए खट्टा भी खा लेता है और मछली भी खा लेता है। ठीक है, उसको पता नहीं चलता। तो और इसके पहले का बात की जाए तो शीत पूतना आपको नाम से ही क्लियर होगा। ठीक है। तो इसमें शीत मतलब बच्चे को ठंडी लगेगी, तो एक पार्स में ठंडी लगेगी, दूसरे में उष्ण होगा, वो कंपन करेगा, उसको कास होगा, उसका शरीर क्षीण हो जाएगा, नेत्र रोग उसको हो गया, विगंधता एक स्पेसिफिक उसके अंदर गंध होगी, बच्चा बहुत उद्विग्न होगा और बहुत ज़्यादा कांपता होगा और रोते रोते वो बिस्तर को लपट कर सो जाता है। ठीक है। मुग्ध ओदन का आसन करता है, सोरासोरित का पयन करता है, जला से आलय होता है और वसा विसर्ज गंधी होता है। ठीक है। तो मैंने आपको पुराना रिवाइज कर दिया है और नया बता दिया है। तो जब भी आप याद करके रखें, बस इतना सा रिलेट करके रखें। पूतना पहला वाला जो मैंने पढ़ाया था आपको, पूतना राक्षसी वाला, उसी से अगर आपका रिलेट रहेगा तो आप अन्नपूतना और शीत पूतना क्लियर कर पाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि अन्नपूतना मतलब अंधा से रिलेट करके और शीत पूतना मतलब ठंडा। ठीक है। तो ठंडे से रिलेट करके जब आप रखेंगे तो आपको पता है एक पार्श्व उसका ठंडा होगा, एक पार्श्व उष्ण होगा, और जैसे ही हरकतें होंगी तो कांपेगा, कास होगा, उसको छीड़ होगा, शरीर नेत्र वाले रोग हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो पोतकी है, पोतकी भी नेत्र के वर्त में होने वाला एक रोगी है। ठीक है। पोतकी मतलब पोथी नहीं है। ठीक है। पोतकी एक नेत्र में होने वाला रोग है, बट आप पोथी से रिलेट करके रखें याद करने के लिए कि वो जब अंधा है तो उसके लिए पोथी कोई मैटर नहीं करता होगा, क्या पोथी है, क्या किताबें हैं, ऐसे ही। ठीक है, कहानी जैसे।